सबसे पहले मैं यासिर अरफा साहब आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा, क्योंकि बराह रास्त आपने हमें ज्वाइन किया है नेपाल से। और बात की जाए तो पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जद में दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे जनाब? जी इस्लाम। देखें, ये जो बाबर का कप्तानी का उनको कप्तान बनाने का जो डिसीजन था, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन था। और उसका रीज़न भी यही था कि सरफराज को जब इन्होंने हटाया, पहली तो बात है वो गलत हटाया था, और जब उनको हटा के इनको इस वजह से बनाया था कि तीनों फॉर्मेट में ये इनकी परमानेंट प्लेस थी और तीनों फॉर्मेट खेलते थे और उनकी परफॉर्मेंस इटसेल्फ बहुत अच्छी थी। ये नहीं देखा गया था कि बाबर में वो स्किल या वो एबिलिटी या क्वालिटी है कि वो कैप्टनसी कर सकें। वो हमने देखा, इनको पूरा एक लंबा गो एज अ कैप्टन दिया गया, पूरी अथॉरिटी थी टीम सिलेक्शन से लेकर कुछ भी, इवन कोचेस की भी जब सिलेक्शन या उनकी फीडबैक दी जाती थी तो उनको बिल्कुल पूरी अथॉरिटी थी। मगर इस वर्ल्ड कप में आके वो सब चीज़ें, जब बड़ी टीमों के खिलाफ प्रेशर गेम्स में जब कप्तानी किसी भी कप्तान की जज की जाती है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बाबर जो हैं वो बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं। अब ये है कि अभी ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए बाबर को। अगले जो मैचेस हैं वो खेले और अच्छा खेले और जीतें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के डिसीजंस उनकी कप्तानी को लेकर, नए कप्तान और इस तरह की बातें करना, मैं समझता हूँ कबल वक्त है। और ये वर्ल्ड कप के बाद इस तरह के डिसीजन किए जाएं और बड़ा सोच समझ के। और मैं, मेरी एक सजेशन ये भी है कि डिफरेंट फॉर्मेट के डिफरेंट कैप्टन होने चाहिए। वाइट बॉल का अलग कैप्टन और रेड बॉल का अलग कैप्टन होना चाहिए। और ये अगेन बाबर पे जो ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है वो उसको मैं समझता हूँ कि उससे गुरेज करना चाहिए। और उसके साथ साथ देखें, सिर्फ एक कप्तान की या बाबर की ही कसूर नहीं है। आप देख लें जिस तरह की प्रेपरेशन हुई है वर्ल्ड कप में आने से पहले, वो आपके सामने है। कोई हार्डली कोई ट्रेनिंग कैंप लगा होगा, और आपका जो मैनेजमेंट जो स्टाफ होता है, कोचिंग स्टाफ होता है, वो भी बड़ा मैटर करता है किसी भी कैप्टन के लिए कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना के दी जाए, एक क्लैरिटी हो चीज़ों में, और जो डिसीजन मेकिंग होती है, ख्वाह वो टॉस जीत कर बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, टीम सिलेक्शन है, ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ एक कप्तान का ही कसूर नहीं होता, बल्कि ये एक पूरी टीम मैनेजमेंट का होता है। और अगर अच्छी टीम मैनेजमेंट होती और बाबर पे भी उसका इफेक्ट पड़ता, तो मैं ये समझता हूँ कि ओवर क्रिटिसिज्म बाबर पर अब नहीं करना चाहिए। अब वेट करना चाहिए आफ्टर द वर्ल्ड कप। कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिसीजन लेना है तो वो आफ्टर द वर्ल्ड कप लें। जी इस्लाम वालेकुम बिल्कुल साबिश, भैया, आपने बहुत फरमाया शुक्रिया। जनाब। और जिस तरह से आपने गुफ्तगू की, तफसीली तौर पर आपने तमाम महरक़ात पर निशानदेही की, लेकिन पाकिस्तान टीम जो कल तक चैम्पियन बनने के ख्वाब देख रही थी, आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 थी, लेकिन कहाँ हमारे खिलाड़ी, हमारी टीम गलती कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? कंपैरेटिवली जो है ना, वो शुरू के मैचेस आपको बहुत इजी मिले। आपको हॉलैंड का मैच और इवन श्रीलंका के मैच में भी जिस तरीके से बॉलिंग हुई और 300 प्लस रन्स करवा दिए, वो आप देखें, ये ऐसी टीम के खिलाफ तो ये बड़ा अलार्मिंग था। उसके अलावा आपकी जो प्रेपरेशन थी बिफोर द वर्ल्ड कप, उस तो बहुत ही सरप्राइजिंगली थी कि आप हार्डली कोई कैंप लगा, कोई ट्रेनिंग सेशन, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं। लड़के हर किस्म के इवेंट्स अटेंड कर रहे थे, बल्कि वर्ल्ड कप की कोई तैयारी नहीं। और बल्कि जो इश्यूज देखें आप कि छोटी छोटी चीज़ें, जो कॉन्ट्रैक्ट्स, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का इशू था, लोग जो प्लेयर्स की जो डिस्ट्रैक्ट हुए हुए थे, वर्ल्ड कप का फोकस उनका नहीं था। फिर इंजरीज का जो इशू चल रहा था, प्लेयर्स आपके, मुझे लगता है कि वो ओवर फटीग थे। फिर इंजरी जिस तरह एक इंजरी होगी हमारे मेन फास्ट बॉलर को, नसीम शाह को, उसका बड़ा फर्क पड़ा। और फिर आप देखें इंडिया के जो स्पेशली जो आखिरी मैच आप देखें, इवन अफगानिस्तान के मैच में जिस तरीके से फील्डिंग की गई, और वो आप कैचेस भी छोड़ें, फील्डिंग भी करें, तो फिर आपको इतने बड़े लेवल पे टीमें बहुत बेहतर, बहुत इंप्रूव कर चुकी हैं। तो आप छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो आप कभी भी एक अच्छी टीम नहीं बन सकेंगे और मैचेस आप नहीं जीत सकेंगे। उसके बाद जो हमारे बैट्समैनों का इशू है वो ये है कि जब स्टार्ट मिलता है, स्टार्ट के बाद वो 50-60 करते हैं और फिर आउट हो जाते हैं, अपने विकेट को थ्रो कर देते हैं। वेयर अगर आप कंपेयर करें बाकी टीमों के प्लेयर जो हैं, जब उनको मौका मिलता है तो वो बड़ा 100 करते हैं और टीम को जिताने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, और यही अगर जो बड़ी टीमें वही होती हैं ये गलतियां कम करती हैं। और जब गलतियां करती हैं तो उनसे सीखते हैं, मिस्टेक्स कम करते हैं और फिर वो एक अच्छी टीम बन जाते हैं। जी बिल्कुल भजा आपने फरमाया जनाब यासिर अरफा साहब। लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाज जिन्हें ख़तरे की अलामत तस्वर किया जाता था,
जिनके हवाले से हरीफ टीम का प्लान इंतहाई ज़्यादा पुख्ता और इंतहाई ज़्यादा मुस्तहकम होने की कोशिश वो करते थे। लेकिन अब पाकिस्तान के गेंदबाज जो हैं वो इंतहाई ज़्यादा ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं पाकिस्तान के गेंदबाज जनाब? बॉलिंग का तो ये है कि आप तमाम ही टीमों को देखें, 300 प्लस रन हो रहे हैं, टीमें 400 रन कर रही हैं, ऑब्वियसली फ्लैट पिचेस हैं और हाई स्कोरिंग हो रहा है। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग देखें, इंडिविजुअल बॉलिंग देखें, सिर्फ इस वर्ल्ड कप में नहीं, आप पीछे चले जाएं थोड़ा सा, वहां पे भी आपकी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, स्पेशली मिडल में। आप गलती तो कोई एक जगह हो तो उसकी बात कीजिए, गलतियों पे गलतियां की जा रही हैं। आप देखें, सबसे पहले तो आप अपनी टीम को लकी इन द सेंस समझें कि आपको वर्ल्ड कप के जो कंपैरेटिवली जो है ना वो शुरू के मैचेस आपको बहुत इजी मिले। आपको हॉलैंड का मैच और इवन श्रीलंका के मैच में भी जिस तरीके से बॉलिंग हुई और 300 प्लस रन करवा दिए, वो आप देखें, ये ऐसी टीम के खिलाफ तो ये बड़ा अलार्मिंग था। उसके अलावा आपकी जो प्रेपरेशन थी बिफोर द वर्ल्ड कप, उस तो बहुत ही सरप्राइजिंगली थी कि आप हार्डली कोई कैंप लगा, कोई ट्रेनिंग सेशन, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं। लड़के हर किस्म के इवेंट्स अटेंड कर रहे थे, बल्कि वर्ल्ड कप की कोई तैयारी नहीं। और बल्कि जो इश्यूज देखें आप कि छोटी छोटी चीज़ें, जो कॉन्ट्रैक्ट्स, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का इशू था, लोग जो प्लेयर्स की जो डिस्ट्रैक्ट हुए थे, वर्ल्ड कप का फोकस उनका नहीं था। फिर इंजरीज का जो इशू चल रहा था, प्लेयर्स आपके, मुझे लगता है कि वो ओवर फटीग थे। फिर इंजरी, जिस तरह एक इंजरी होगी हमारे मेन फास्ट बॉलर को, नसीम शाह को, उसका बड़ा, स्पेशली जो आखिरी मैच आप देखें, इवन अफगानिस्तान के मैच में जिस तरीके से फील्डिंग की गई, और वो आप कैचेस भी छोड़ें, फील्डिंग भी करें, तो फिर आपको इतने बड़े लेवल पे टीमें बहुत बेहतर, बहुत इंप्रूव कर चुकी हैं। तो आप छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो आप कभी भी एक अच्छी टीम नहीं बन सकेंगे और मैचेस आप नहीं जीत सकेंगे। उसके बाद जो हमारे बैट्समैनों का इशू है वो ये है कि जब स्टार्ट मिलता है, स्टार्ट के बाद वो 50-60 करते हैं और फिर आउट हो जाते हैं, अपने विकेट को थ्रो कर देते हैं। वेयर अगर आप कंपेयर करें बाकी टीमों के प्लेयर जो हैं, जब उनको मौका मिलता है तो वो बड़ा 100 करते हैं और टीम को जिताने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, और यही अगर जो बड़ी टीमें वही होती हैं ये गलतियां कम करती हैं। और जब गलतियां करती हैं तो उनसे सीखते हैं, मिस्टेक्स कम करते हैं और फिर वो एक अच्छी टीम बनती है। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे नेपाल से। अक्सर हम आपको ज़हमत देते हैं, उस वक्त तो आप यूके में मौजूद होते हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि कोचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए आप वहाँ मौजूद हैं, और इस हवाले से आपने तमाम महरक़ात की निशानदेही की, गुफ्तगू की और तफसीली तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों के हवाले से बात की। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और इसी हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ हो सकता है।